ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स में कामरान नेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब थम जाएं फाइनल टारगेट, ये गलती ना करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, परेशानी आजमाइश है या सजा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सजा है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी कुर्बत नसीब करे। जो भी परेशानी आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से यानी एक आजमाइश भी होती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की कुर्बत के और करीब से करीब तर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, तो मार्केट आज अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक रही और तकरीबन मार्केट ने 2500 पॉइंट तक का एक टाइम में मार्केट ने इजाफा किया। 1,38,943 का मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई बनाया और इसके बाद क्लोजिंग दी मार्केट ने 2285 पॉइंट प्लस के साथ 1,38,665 की तरफ पॉजिटिव क्लोज रही। मार्केट में वॉल्यूम्स 778 मिलियन के रहे, जो कल से ज्यादा थे। कल 701 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। इसके अलावा सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट ने आउट क्लास परफॉर्म दिए, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो काफी सारे सेक्टर्स थोड़ा चलते थे, रुक जाते थे। आज प्लेयर्स की, जो बड़े प्लेयर्स की जो साइकी थी वो इस तरह की थी कि कोई भी जो सेक्टर का जो यानी कि जो तेजी होती थी वो कंप्लीट नहीं होती थी। यानी कि मिसाल है कि रिफाइनरी चली, थोड़ा हाई मार के थोड़ा स्टॉप हो गई, फिर फर्टिलाइजर में मूव हो गए, फिर इसके बाद थोड़ा वहां गेन करने के बाद दूसरे सेक्टर में मूव हो गए। इस तरह आज की मार्केट का एक तरह से अगर हम देखें तो एक मिला जुला रुझान भी था, और मार्केट में जो स्क्रिप्ट, इंश्योरेंस और जो इस तरह के जो साइड बोर्ड स्टॉक्स थे उनमें हमने कैप भी देखा। लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुकी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऐसे में ही हमने कुछ हमने कोशिश करनी होगी कि कोई ऐसी गलती ना करें जिससे नुकसानात के चांसेस बने। तो इसके ऊपर भी यानी कि बात करेंगे। न्यूज़ के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान बिटकॉइन के मुआहदे पर दस्तखत। बिटकॉइन के हवाले से अच्छी खबर है, जबकि सोने की कीमत में आज बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कीमत $30 की कमी से $3,335 की सतह पर आ गई। इसके अलावा वजीर आजम शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का आला सतह की कमीशन कायम कर दी। ये अच्छी बात है, क्योंकि शुगर के प्राइस हालिया बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जो कि मिस मैनेजमेंट की वजह से हमने देखा कि इसके अंदर यानी कि इजाफा हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $66.51 के पास, और क्रूड ऑयल एक्सपेक्टेड है 67 से लेकर 69 तक जा सकता है। जबकि गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $40 डिक्लाइन है, $3318 चल रहा है। किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि 3300 का लेवल तोड़ देगा और 3250 से लेकर 3200 की रेंज में आ जाएगा। जबकि अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर चल रहा है 31 सेंट माइनस है। जैसे ही 37-50 सेंट माइनस होगा, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 37 से लेके $36 तक मूव करेगा डाउन साइड की तरफ। जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स नया हाई बना चुका है $98.60 और इस वक्त $98.40 पे चल रहा है। किसी भी टाइम एक अच्छी रैली कर सकता है और 99 से लेकर 100 और 102 तक मूव कर सकता है। तो ओवरऑल व्यू यानी कि पॉजिटिव है डॉलर के अंदर, बाकी में मंदी का व्यू है। रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वक्त 1725 पॉइंट ओवरबोट है। वीक के हिसाब से, साल के हिसाब से बहुत ज्यादा पॉइंट ओवरबोट है, 18,395 पॉइंट, और जबकि मंथ के हिसाब से 6,137 पॉइंट। अब हमें जो है वो कॉशियस अप्रोच रखनी होगी। अब हमें जो है वो थमना होगा। अब थम जाए और गलती ना करें, ये गलती दोहरानी नहीं है, क्योंकि 18,395 पॉइंट बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि यहाँ से मजीद 3-4 हजार पॉइंट, 5,000 पॉइंट और गेन कर लेगी मार्केट, लेकिन चूंकि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है तो अब हमने एहतियाती तदाबीर यानी यूज करनी होगी, और हमने बड़ी टेक्निकली जो है वो इस चीज को देखना होगा, ताकि करेक्शन जब आए तो हमारे हाथ में माल ना हो और हम स्टक ना हो जाएं। तो अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो कल का रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था कि 1,38,000 रेजिस्टेंस लेवल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाएगी, मार्केट आपकी मूव कर जाएगी अपसाइड की तरफ। और कल ही हमने देखा था कि आज ही हमने देखा कि मार्केट ने 1,37,000 का लेवल भी ब्रेकआउट किया, और फिर इसके बाद 1,38,000 का लेवल ब्रेकआउट करके मार्केट
38,900 का हाई बना के मार्केट ऊपर क्लोज रही। अच्छा, मार्केट अभी भी तेजी के ट्रेंड में है, नो डाउट, और मार्केट यहाँ से कल भी एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट एक अच्छा लेवल दिखा सकती है। कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,39,000 और 1,40,000 का लेवल दिखा सकती है। लेकिन जो हमें थम जाना है, जो हमें रुक जाना है, वो किस लेवल पे रुकना है? वो रुकना है हमें 1,40,500 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, और ये 40,500 का लेवल के पास अगर मार्केट आती है तो आपने यही करना है कि कोशिश ये करनी है, खास करके यानी कि जो है वो लेवरेज वाले हजरात और डे ट्रेडिंग वाले हजरात, खास करके उनको तो यही करना है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उस लेवल पे बढ़ चढ़ कर नहीं लेना है, क्योंकि 1,40,500 के पास 1,40,000 के करीब मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिटिंग आ सकती है, और 1,41,000 जब तक उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, हमारी जो नई बाइक कॉल होगी वो 1,41,000 के बाद होगी। उससे पहले ये होगा कि मार्केट आपकी 1,39,500 से लेके 1,40,500 के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और आपने अपने आप को कोशिश करना है कि जिसमें नफा हो, जो चीज में प्रॉफिट हो रहा हो, बुक करना है। क्योंकि याद रखें, जब बारिश होगी ना तो सारे ही गीले होंगे, कोई ये नहीं होगा कि अच्छा स्टॉक गीला होने से रह जाएगा, या अच्छा स्टॉक बोलेगा कि नहीं, यानी कि जो है वो सेफ साइड रहेगा। तो ये चीज हमने याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज कि अक्सर क्लाइंट जो काम कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो वो ये डर भी रहे होते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ रही है और उस वजह से एंट्री नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होंगे हमारे बीच में जो 1,15,000 से डर और खौफ के मारे ना कोई एंट्री ले सके होंगे, और 1,38,000 तक का जो सफर था वो भी मिस कर दिया होगा। तो याद रखें कि जब मार्केट हायर जब ओवरबोर्ड होती है, इससे पहले भी कई दफा ओवरबोर्ड हो चुकी है, 70,000 पे भी, 1,00,000 के पे भी, 1,20,000 पे भी, 1,00,000, अब चूंकि 38,000 है तो 1,38,000 भी। तो होता ये है कि मार्केट अपनी करेक्शन को खाली एडजस्ट करती है, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाती है, जैसे इस बार अगर हम देखें तो मार्केट ने लगभग 1,15,000 से मार्केट की रैली स्टार्ट हुई है, और मार्केट ने इस वक्त अगर हम देखें तो 18,000 पॉइंट तक की कोई रैली की है मार्केट ने, 1,20,000 से रैली स्टार्ट हुई है और 18,000 पॉइंट तक की रैली की है। अब 18,000 पॉइंट के अंदर मार्केट थोड़ा इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा हायर साइड पे एडजस्टमेंट ले सकती है, और उसमें यही होता है कि ताकि जब एडजस्टमेंट लेती है तो फिर दोबारा मार्केट रिकवर करती है, फिर मार्केट बाउंस बैक करती है, फिर मार्केट एक नई रैली करती है। वो इसी वजह से करती है कि साथ साथ एडजस्टमेंट होना इसलिए भी जरूरी होती है ताकि मार्केट अपना इंडेक्स का लेवल भी मेंटेन कर सके और बाकी सेक्टर्स भी ग्रो कर सके। तो याद रखें, ये मंदी इस तरह की नहीं होती कि जो पब्लिक घबरा जाती है या इन्वेस्टर घबरा जाते हैं कि भाई अब मार्केट तो क्रैश हो जाएगी, बहुत ऑल टाइम ओवरबोर्ड हो गई है, या इस तरह के मामला हो जाते हैं। तो ये चीज है कि एहतियात आपने बरतनी है, आपने ये करना है कि 1,39,500 से लेकर 1,40,500 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब तक 1,41,000 से ऊपर क्लोजिंग ना आए, फिलहाल कोई लॉन्ग पोजीशन ना बनाए, कोशिश ये करें कि शॉर्ट प्रॉफिटिंग के ऊपर रहें, और साथ साथ लिवरेज इन फ्यूचर वाले हज़रात तो अपना पोर्टफोलियो खाली रखें लिवरेज के ऊपर, क्योंकि लिवरेज को इस वक्त अवॉइड कर दें। जब तक थोड़ा सा लिवरेज सेटल ना हो जाए, थोड़े से मामला सेटल ना हो जाए, तब आप फिर दोबारा इन हो सकते हैं। अदरवाइज लिवरेज इन फ्यूचर हज़रात अपने आप को सिक्योर रखें। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो हमारा कल के लिए स्टॉप लॉस है वो 1,38,000 है, और टारगेट है 1,39,000 से लेके 1,40,500 का टारगेट है। और इसके बाद जैसे मार्केट अगर अपना लेवल ब्रेक करेगी तो मजीद टारगेट एक्सटेंड होंगे, अदरवाइज इस एरिया के अंदर आपकी प्रॉफिट टेकिंग है। इसके साथ ही अगर हम कुछ बात करें, कुछ सेक्टर वाइज, कुछ स्टॉक वाइज बात करें कमेंट्स के ऊपर, तो कल भी काफी सारे कमेंट्स है जिसमें ठट्टा सीमेंट के बारे में बताया गया कि ठट्टा सीमेंट इस बेसिकली अगर देखा जाए तो ठट्टा सीमेंट स्प्लिट हुआ है, और ठट्टा सीमेंट जो है इस वक्त शॉर्ट अपसाइड और शॉर्ट यानी कि मूव देता रहेगा, जिस जैसे कि लास्ट इसने मूव दी तकरीबन 46-70 की मूव दी। और इस वक्त अगर ठट्टा को अगर हम देखें तो ठट्टा ने एक मूव दी, 50 रुपए तक की एक मूव दी, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ठट्टा सीमेंट जो है 49-49 से गिर गया और डिक्लाइन हुआ। देखिए, ठट्टा सीमेंट इस वक्त कोई बहुत बड़ी मूव नहीं देगा, या यहाँ से 70 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए नहीं हो जाएगा, क्योंकि ठट्टा सीमेंट हालिया ही अपना जो है वो स्प्लिट हुआ है, और जिनके पास स्प्लिट होकर पड़ा हुआ है उनके प्राइस तो वही है। तो ठट्टा सीमेंट आपको मूव देता रहेगा। 50 का इसने बैरियर बना लिया है, जब तक ये 50 से ऊपर क्लोजिंग देगा ये सेफ जोन में नहीं है, ये ऊपर नहीं जाएगा। 50 तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये रिवर्स हो सकता है। एमएससीएल को अगर हम देखें तो देखिए, एमएससीएल मेट्रोपॉलिटन जो है स्टील, इसने एक अच्छी रैली कर ली और लोअर साइड से रैली की 9 रुपए से। अब चूंकि प्रॉफिट टेकिंग है, 50% की प्रॉफिट टेकिंग कर चुका है, और जब तक 18 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा मजीद करेक्शन कर सकता है, और 15 से लेके यानी कि 13 तक भी जा सकता है, क्योंकि 12 रुपए सपोर्ट बन रही है, 12 साढ़े 12 बन रही है। तो कोशिश करें कि 17 के बाद ही तेजी कीजिएगा, उससे पहले अगर हैं तो प्रॉफिटिंग करके साइड लाइन हो जाए। अच्छा, दूसरे नंबर पे है यानी कि
कॉयल हो गया, कॉयल के अंदर स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेल करें क्योंकि कॉयल लॉन्ग तेजी के ऊपर है। और अगर हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में इसका जो स्टॉप लॉस बनता है 13 रुपये 80 पैसे। तो थोड़ा सा 13.80 के साथ लॉन्ग कर सकते हैं और थोड़ा हायर पे नफा बुक करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स में पार्क इलेक्ट्रॉन है। पार्क इलेक्ट्रॉन आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और 43 से लेकर 44 तक जा सकता है, 45 के बाद नई रैली करेगा। टैली कार्ड आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, जैसे ही 8.25 का लेवल तोड़ेगा तो 8.5 से लेकर 9 तक की मूव स्टार्ट हो जाएगी। CWSM को अगर हम देखें तो CWSM भी इस वक्त देखा जाए तो थोड़ा करेक्शन के फेज के अंदर, जब तक 43 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो रैली स्टार्ट नहीं होगी इसकी। तो 43 के ऊपर जैसे तोड़ेगा तो रैली स्टार्ट होगी, अदरवाइज थोड़ी और करेक्शन कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दादा भाई सीमेंट, CPPL और गेल। अगर हम दादा भाई सीमेंट को देखें तो दादा भाई सीमेंट इस वक्त जो परफॉर्मेंस है दादा भाई की, इस वक्त ओवरसोल्ड है और 5 रुपये 50 पैसे स्टॉप लॉस बनता है और किसी भी टाइम 6.5-7 की रैली बन सकती है। अच्छा, गेल के बारे में अगर हम देखें तो गेल चूंकि एक यानी कि टॉप का एक हाई बना चुका है और गेल जब तक 510 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, सेफ जोन में नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है क्योंकि थोड़ा ओवरबोट साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें CPPL को अगर हम देखें, चरार पेपर पैकेजिंग पॉजिटिव है, 120 का 125 का स्टॉप लॉस रख के 130 से लेके 140 तक की रैली की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो देखिए आपका जो सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर बेहतरीन है, इसके अंदर डिप पर स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन की जा सकती है। फिर सेकंड नंबर पे आज हमने रिफाइनरी को देखा, रिफाइनरी से थोड़ी सी अच्छी मूव दी है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे और एक रैली करेंगे। ऑयल सेक्टर चला नहीं है, वो रैली पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि 2 सेशन होते हैं, तो ऑयल और रिफाइनरीज और बाकी स्टॉक्स भी एक अच्छा बूम दे सकते हैं। तो हमने करना यही है कि इंडेक्स के हाई, क्योंकि इंडेक्स एक हिस्टोरिकल हाई के ऊपर है और चूंकि मुसलसल एक तेजी हुई है तो उस हिसाब से हम थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिटिंग कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सेफ रख सकते हैं ताकि डिस्काउंट पर होने पर हम चीज़ों को अवेयर कर सकते हैं। याद रखें जो भी स्टॉक होल्ड करें वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। हमारा व्हाट्सअप फ्री चैनल बना हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपका कहीं पे किसी और ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट आप चाहते हैं हमारी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको जो है वो तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मुनी खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप सिंपल हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए और हम आपको बताएंगे किस तरह आप हमारे स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।